अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सान टेस्टिंग। आज मैं आपको फेक फूड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जापान के तकरीबन हर रेस्टोरेंट में आपको बिल्कुल ताज़ा खाना सजा हुआ नज़र आएगा, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा, लेकिन आप इस खाने को हकीकत में नहीं खा सकते। ये सब फेक फूड है। इन खानों को जापानीज़ में सैम्पोरो कहते हैं, यानी खाने का नमूना। ये फेक फूड प्लास्टिक से बने हैं और ये हमेशा से हाथ से बनते हैं। फेक फूड का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है। सिर्फ जापान में इसकी मालियत $90 मिलियन होगी। इस हुनर को सीखने में कारीगरों का कहना है कि 10 साल लगते हैं। जापान में फेक फूड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये आपको हर रेस्टोरेंट, होटल, खाने पीने की रेडियो पर नज़र आएंगे। मूवीज़ और ड्रामों में भी ये खाने काफ़ी मकबूल हैं। आपको पता है शूटिंग के दौरान एक सीन को कितनी बार करना पड़ता है, और अगर सीन में खाने का कोई किरदार हो तो खाने का तो हशर हो जाए। 1950 की दहाई में फेक फूड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। दूसरी जंग अज़ीम के वक्त बहुत से अमरीकी फ़ौजी यहाँ तैनात थे। उनको जापान की ज़बान नहीं आती थी। वो किसी होटल में जाते तो बता ना पाते कि उनको क्या खाना है। तब अगर होटल में फेक फूड के नमूने रखे होते तो फ़ौजी इशारे से बता देते कि ये खाना है। और अब जब के जापान में बड़े पैमाने पर सियाहत फैल गई है, फेक फूड ने एक अनमोल टूल के तौर पर काम किया है। लैंग्वेज की रुकावटों को दूर करने के लिए सैम्पोरो यानी फेक फूड एक बेहतर चीज़ है। सैम्पोरो एक नहायत हुनरमंदी का काम है। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें यार। हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और आप बगैर लाइक किए ही भाग जाते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वरना मैं आपके ख्वाब में आके आपको डराऊंगा। बस आप डर जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे।